राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2014 के बाद से भारत समेत संसार में जिस प्रकार सनातन धर्म और सनातन जीवन पद्धति का प्रचार हो रहा है, उसके पीछे महाअवतार बाबा की बड़ी भूमिका है। ये महाअवतार बाबा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस प्रकार जुड़े हैं? क्या महाअवतार बाबा की शक्ति प्राप्त करके भारत समेत संसार के शक्तिशाली नेताओं का पद प्राप्त कर चुके हैं? ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर सुनना अब सुनाती हूँ कि महाअवतार बाबा का परिचय। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जिन्होंने उन महापुरुष के दर्शन किए, उनको बाबा की आयु 18 वर्ष की लगी। वो देखने में 20-25 वर्ष के लगे, क्योंकि अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि ऐसी अभौतिक शारीरिक शक्तियाँ हैं जो संसार और मनुष्य के साथ साथ प्रकृति को नियंत्रित कर रही हैं। एक और जहाँ पोस्टम इंटेलिजेंट की स्टोरी अदमत की ओर करती है, वो पुनः जन्म का भी 2012 में शाम गो पार्टी कल नाम दिए जाने को मात्र संयोग नहीं कहा जाएगा। वैज्ञानिक आइंस्टीन अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर की बात करते थे। विज्ञान ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उस गौण और अपने ईश्वर के तरफ साफ साफ संकेत किया कि उनको अनुभव कैसे किया जाए। ये समझना अभी भी विज्ञान द्वारा अभी भी विकसित नहीं किया जा सकता है। भारत के महान व्यक्तियों को प्राप्ति को अनुभव करने के लिए क्रिया योग, आज योग, राजयोग और शिव योग जैसे कई नाम दिए हैं। 5000 साल के जीवित योगी महाअवतार बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 को ये भविष्यवाणी की थी कि क्रिया योग जो कि ईश्वर की अनुभूति पाने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर सभी देशों में फैल जाएगी और मानव को निजी रूप से अतिश्रेष्ठ परम पिता का बोध होगा, जिससे देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अच्छी और सकारात्मक बातें सुनने वाले कमी लोग हैं। जैसे धातु से सोना कम है, उसकी मांग अधिक है, किंतु लोहा अधिक है, इसलिए कम पैसों से उपलब्ध हो जाता है। जो भविष्यवाणी मात्र अवतार बाबा ने की है, उन्हें लोग महाअवतार बाबा, महामुनि और शिव बाबा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सभी में कोई भी आध्यात्मिक जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि अध्यात्मिक पर बढ़ने की पहली सीढ़ी क्या है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले महाअवतार बाबा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना चाहिए। ये ऐसी पुस्तक है जो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। ये पुस्तक आपको भारत के प्रत्येक भाषा में उपलब्ध है। यही वो ग्रंथ है कि जिसे पढ़ने के बाद सारे संसार में पढ़ने के बाद सारे प्रेमियों को महाअवतार बाबा की सारी जानकारी प्राप्त होगी।
जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आध्यात्मिक का संसार कितना विशाल है और अपने अंदर कितनी चमत्कारिक शक्तियों को समेटे हुए है। इसमें की शक्ति है, इसमें कितनी शक्ति है, जिस व्यक्ति दे भी सकते हैं और वो अपनी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी योग शक्ति से संसार की मिट्टी को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। यही वो विद्या है कि आप सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी पुस्तक को पढ़कर आप अपने आने वाले वर्तमान और भविष्य को, कल आने वाले जन्मों का भी विवरण कर सकते हैं। शीघ्र ही इस पुस्तक पर एक नई वेब सीरीज प्रस्तुत होगी। हमारे जो आध्यात्मिक दर्शक हैं उनको बहुत सहायता मिलेगी। उन्हें एक मार्गदर्शन होगा। क्रिया योग के सबसे बड़े योगी परमहंस योगानंदा जी ने अपनी पुस्तक और बायोग्राफी और अन्य योगी में लिखा था कि जिसने अपने गुरु के बारे में महाअवतार बाबा का वर्णन किया था। परमहंस योगानंद के गुरु योगेश्वर के गुरु लाडली महाशय थे। लाडली महाशय के गुरु महाअवतार बाबा थे। महाअवतार बाबा गुरु के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने आर्य शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी। उन्होंने संत कबीरदास को भी दीक्षित किया था। महाअवतार बाबा की आयु 5000 से भी अधिक बताई जाती है और वे हिमालय की एक गुफा में आज भी योग प्रेमियों को दर्शन देते हुए दिख जाते हैं। 19वीं शताब्दी में लाडली महाशय को पहली बार महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे। इसके बाद लाडली महाशय योगेश्वर गिरी को 1894 इलाहाबाद कुंभ के मेले में महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। कई लोगों को महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे। तब कई लोगों ने उनकी आयु 20-25 वर्ष बताई थी, जबकि उनकी आयु 5000 वर्ष से भी ज़्यादा थी। महाअवतार बाबा की भविष्यवाणी की थी। महाअवतार बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका उत्तर ये है कि महाअवतार बाबा एक ऐसे संत हैं अपने परम योगी शिष्यों को किसी गुप्त स्थान पर दर्शन देकर उन्हें बोध प्रवेश की सारी घटनाओं की जानकारी देते हैं। उनके पास मनुष्य जीवित करने तक की शक्तियाँ हैं। जो दर्शक महाअवतार बाबा के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं उन्हें क्रिया योग के आश्रम योगानंदा से संपर्क करना चाहिए। परमहंस महायोगा को महाअवतार बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इस भेंट के दौरान महायोगा को महाअवतार बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इस भेंट के दौरान महाअवतार बाबा जी ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए योगानंदा जी से कहा था कि तुम वही हो जिसे मैंने पश्चिमी देश में क्रिया योग का प्रचार करने के लिए चुना था। बहुत पहले मैं तुम्हारे गुरु योगेश्वर से मिला था। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें एक दिन शिक्षक के लिए उसके पास भेजूंगा। क्रिया योग ईश्वर का आबोध प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीकी है। आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी। और मानव की निजी परमपिता के बोध से देशों के प्रति संबंध बनाने में सहायता करेगी। वर्तमान प्रधान मोदी से उनका क्या संबंध है, इसको जानने के लिए कहानी पूरी जरूर सुनिएगा।
वैसे कहा जाता है कि वर्तमान में योगी राज गुरु नाथ सिंह जी की महाअवतार जी से मिले। दक्षिण भारत के संत भी महाअवतार जी से मिले चुके हैं। कहा जाता है कि सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित आश्रम में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त 5 के भैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। यदि आप लोग भी महाअवतार बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो मैं उस स्थान के बारे में भी बताऊंगी जहां पर जाकर आप सभी उनके दर्शन कर सकते हैं। परमहंस योग ने ये अनुभव किया था कि जिस दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक और ईश्वर से जोड़ने की लालसा सीमा से अधिक बढ़ जाएगी, आपके गुरु स्वतः मिल जाएंगे। शिष्य को गुरु की खोज नहीं होती, लेकिन गुरु को ऐसे शिष्य की खोज होती है और गुरु ऐसे शिष्य को खोजता है जिसके अंदर ज्ञान पाने की लालसा इतनी तीव्र हो जो अपने आप को भी भुलाने में एक बार किसी तरह एक व्यक्ति बाबा जी के पास पहुंचा और बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। ये दृश्य देखकर वहाँ के शिष्य घबरा गए। तब बाबा जी ने कहा कि नीचे जाओ और उसके शव लेकर आओ। शिष्य गए और उसके शव को लेकर आए। शव छत हो चुका था। बाबा जी ने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। तब बाबा जी ने कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, अब तुम भी मेरे अमृत टोली में सम्मिलित हो जाओगे। आप सभी समझ लेना चाहिए कि जब किसी की तीव्र इच्छा प्रकट हो ज्ञान की तो गुरु तुरंत मिल जाते हैं। अगर आप सभी आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। महाअवतार बाबा जी ने लाडी महाशय क्रिया योग की शिक्षा आम लोगों को देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद युगतेश्वर गिरी ने उनको आगे बढ़ाया। इसके बाद परमहंस योगानंद जी ने इसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। महाअवतार जी ने रहस्यमय तरीके से अन्य कई लोगों को इस क्रिया योग की दीक्षा दी। इसके बाद भारत और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार तीव्रता से होने लगा। महाअवतार बाबा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंत्री जी भी उनके गुरु रह चुके थे। जानते हो, एक बार मोदी जी संन्यास की राह पर निकल चुके थे। उन्होंने कई बार हिमालय की घाटियों में घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के दौरान उन्हें महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे। जब से मोदी को महाअवतार बाबा का सानिध्य मिला और वे संसार की ओर भी गौणतम रहस्य जानने को उत्सुक हुए। मोदी हिमालय को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें महाअवतार बाबा ने दर्शन दिए और उन्हें संसार के बीच रहकर भारतीय सनातन के बीच में रहने को आदेश दिया। महाअवतार बाबा ने मोदी से कहा था वो अपनी तपस्या को यहीं विराम देकर भारतीय समाज को परिवर्तित कार्य करें। जिस राजनीति से उन्होंने अपने करियर को आरंभ किया था उसका अंत भी उसी राजनीति से ही होगा, किंतु ये राजनीति सनातन मान मूल को एक बार पुनः संसार में प्रतिष्ठित करने को होगी। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा की अपार कृपा के कारण ही अचानक ये पीएम मोदी 2014 में जनता के समक्ष प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाए। देखते ही देखते जनता का आकर्षित
केंद्र बन जाते हैं। उनकी ख्याति बड़े नेताओं के समक्ष फैल चुकी थी। महाअवतार बाबा ने भी मोदी को ये आदेश दिया था कि वो भारतीय योग पद्धति को संसार से फैला दें। कहा जाता है कि महाअवतार की देखना पूरी दुनिया के लिए एक योगदान था। वो संसार में फैलाएं। कहा जाता है कि महाअवतार के दिमाग में पूरी दुनिया के लिए एक योगदान था कि मुख्यमंत्री के प्रयास से और भी आगे सरकार को बढ़ाएं। उनके ऊपर महाअवतार बाबा की कृपा हुई। बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।